जयशंकर ने चीन को दिया तगड़ा झटका। जिनपिंग के दिमाग में पड़ गए ताले। पीएलए सैनिकों में बढ़ गई है घबराहट। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की नीतियों में तेजी से बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने ढर्रे पर चल रहे देश में व्यापक बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर देश की नीतियों, दशा और दिशा में बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। कभी वो वक्त भी था जब भारत कई मामलों में चुपचाप रह जाता था, लेकिन भारत ने अब क्लियर मैसेज दुनिया की बिरादरी को दे दिया है कि भारत न आंखें झुका के बात करेगा, न आंखें उठा के बात करेगा, वो आंख से आंख मिलाकर बात करेगा। इसीलिए जब चीन ने डोकलाम और गलवान में हरकत करने की कोशिश की, तो भारतीय सेना के जवानों ने चीनियों को ऐसा मजा चखाया कि उनकी नानी याद आ गई। जिनपिंग का सारा गुरूर उतर गया। गलवान के बाद देश को धमकाने के लिए जिनपिंग ने भारी तादाद में सेना और हथियारों के बॉर्डर पर तैनाती कर दी थी। उसे लगा था कि ये जलजला देखकर वो भारत को डरा देगा, लेकिन तानाशाह जिनपिंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। शायद उसने अपने दोस्त पाकिस्तान का हश्र ठीक से देखा नहीं था, जब भारतीय सेना ने बालाकोट में 1000 किलो का बम गिराकर धुआं धुआं कर दिया था। चीन ने अब तक डिफेंसिव मोड वाले भारत को देखा है, लेकिन अब भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। इसी बीच भारत ने एक तरफ रूस से खतरनाक बॉम्बर TU-160 खरीदने का डिसीजन ले लिया है। जाहिर है कि ये चीन के इलाज के लिए ही खरीदा जा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपने बेहद भयंकर बॉम्बर B-1 को भारत को देने की पेशकश करके चीन के होश उड़ा दिए हैं। जिनपिंग का दिमाग सुन पड़ गया है, अक्ल काम नहीं कर रही है। चीन से अब ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर गलवान में क्या हुआ था, इसकी वजह क्या थी? तो दोस्तों, 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ, उसने चीन और भारत के रिश्तों में फिर से दरार खींच दी। वैसे तो भारत और चीन के बीच रिश्तों में हमेशा विवाद ही रहा है, लेकिन गलवान घाटी में हुई हिंसा पिछले कई दशकों की सबसे हैरान कर देने वाली घटना थी। 15 जून की रात को विस्तारवादी नीति को लेकर चलने वाले चीन की चाल पट्टी और नापाक कोशिश को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया था। इस हिंसा में भारतीय जवान शहीद भी हुए, लेकिन फिर भी हमारे जांबाजों ने उनका डटकर मुकाबला किया। इस हिंसा के बाद देश में चीन विरोधी माहौल बन गया। हर तरफ चीन की आलोचनाएं हुई। दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी और दोनों तरफ से LAC पर सेनाओं की आधुनिक हथियारों के साथ तैनाती भी हुई। पैंगोंग झील का क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। कई स्तर की वार्ता भी हो चुकी है और सेनाएं भी डटी हुई हैं। 15 जून की रात को दोनों सेनाओं के बीच सीधी झड़प हुई। गलवान घाटी में LAC पर हुई इस झड़प में भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी। इस दौरान हथियार के तौर पर लोहे की रॉड का इस्तेमाल हुआ, जिस पर कीलें लगी हुई थी। कई धारदार हथियारों से चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। इस क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाले एक वीबो यूजर के मुताबिक PLA इस बफर जोन में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अपनी पेट्रोलिंग लिमिट को बढ़ा रहा था। 22 मई को कर्नल संतोष के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल बनाया, जिससे चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। चीन एक तरफ बफर जोन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, लेकिन जब एक अस्थायी पुल भारतीय सेना की तरफ से बना तो PLA की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। 6 जून को 80 चीनी सैनिक पुल को बर्बाद करने के लिए आए और 100 भारतीय सैनिक उसे बचाने में लगे थे। 6 जून के गतिरोध के बाद दोनों ही तरफ के अधिकारी बफर जोन पार करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए, लेकिन चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। चीनी सेना की तरफ से अपने ढांचे को नहीं हटाकर भारतीय सेना की तरफ से तैयार अस्थायी पुल को बर्बाद कर दिया गया। 15 जून को कर्नल संतोष और भारतीय सेना गलवान घाटी में संघर्ष वाले क्षेत्र में फिर से आए, ताकि चीन की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। वहां चीन के करीब 150 सैनिक पहले से ही तैनात थे। बातचीत के बजाय PLA के कर्नल ने अपने सैनिकों को बैटल फॉर्मेशन का आदेश दे दिया। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत ने अपने सैनिकों के हताहत होने की घोषणा कर दी थी, मगर चीन ने अब तक कभी भी अपने सैनिकों को हुए नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया था। इस झड़प में चीन के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द क्लैक्सन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन की तरफ से 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इससे 9 गुना ज्यादा, कम से कम 38 PLA जवानों की मौत हुई थी। बताया जाता है कि उस रात एक जूनियर सार्जेंट समेत कम से कम 38 PLA सैनिक डूब गए थे। चीन अपनी इस बेइज्जती को छुपाने के लिए कुछ भी दावा करे, लेकिन सच तो सामने आ भी चुका है। इसरो के सैटेलाइट चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखते हैं और ये साफ है कि चीन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और इसी के जवाब में उसने ज्यादा सेना की तैनाती की थी। लेकिन भारत ने बेहद खतरनाक रिएक्शन दे दिया। तभी से आज तक दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस बारे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देकर चौंका दिया है।
भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद जिनपिंग को बुखार आ गया है। चीनी सेना सहम गई है। सवाल उठता है कि आखिर विदेश मंत्री ने चीन के मामले में क्या कहा है, उनके किस बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिनपिंग के आगे अंधेरा क्यों छा गया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। हम पूरी खबर को डिकोड करने वाले हैं। भारत अमेरिका करेंगे ताइवान का समर्थन। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर कहा है कि चीन सीमा समझौतों का सम्मान नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गलवान घाटी में हुई झड़प का असर अभी भी दोनों देशों के रिश्तों पर मौजूद है। भारतीय विदेश मंत्री ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। फिलहाल वो ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि चीन के साथ हमने 1990 में समझौता किया था। इसके मुताबिक सीमाई क्षेत्रों में सेनाओं का लाना प्रतिबंधित है, लेकिन चीन इसका पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने देखा कि गलवान घाटी में क्या हुआ। वहां पर जो घटनाएं हुई उसकी परछाई आज तक हमारे रिश्तों पर है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर मौजूदा हालात के बारे में बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाएं। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि वो हमारे पड़ोसी हैं। सभी लोग चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे हों, चाहे बात व्यक्तिगत जीवन की हो या फिर बतौर देश। लेकिन हर रिश्ते की एक मूलभूत शर्त होती है, आप मेरा सम्मान कीजिए, मैं आपका सम्मान करूंगा। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी तरफ से बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम ऐसे ही संबंध बनाते हैं जहां रिश्तों में आपसी सम्मान हो। इसके साथ हम दूसरे पक्ष से भी उम्मीद करते हैं वो भी ऐसा ही सोचता हो। दोस्तों, जयशंकर के कहने का मतलब यही है कि अगर चीन नहीं सुधरा तो भारत का उसे तगड़ा जवाब देना जरूरी हो जाएगा। इसीलिए वक्त रहते चीन संभल जाए, इसी में उसकी भलाई है। इसके पहले भी एस जयशंकर चीन को ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर चीन ने सीमा पर अपनी हरकतें बंद नहीं की तो भारत को चीन के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करना बेहद जरूरी हो जाएगा। भारत का सीधा मतलब चीन ताइवान मामले से था। भारत लंबे समय से इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। चीन चाहता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी पर अपने पुराने स्टैंड को दोहराए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन हमारी सीमा में गतिरोध करेगा तो भारत भी चीन की जगह ताइवान को सपोर्ट करने को मजबूर हो जाएगा। वो ताइवान के साथ अपने संबंध मजबूत कर लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत ताइवान के साथ संबंध मजबूत करता है तो दुनिया के तमाम देश ताइवान को मान्यता देने को राजी हो जाएंगे, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसके अलावा चीन के खिलाफ भारत खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा, जिससे अमेरिका कभी भी चीन की गर्दन मरोड़ सकेगा। अपनी सीमा में सुपर पावर की हलचल चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सुपर पावर की ताकत के आगे चीन कहीं नहीं टिकता है। वहीं अमेरिका के साथ पूरे 30 नेटो देश और दुनिया के तमाम देश हमेशा खड़े रहते हैं। इतनी ताकतवर सेना का सामना करने का दम हम किसी में नहीं है, खासकर तब जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। दोस्तों, भारत ने चीन की चाल का जवाब देना शुरू भी कर दिया है। चीनी मोबाइल्स और चीनी ऐप्स पर बैन किया जा रहा है। दुनिया भर के देश चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने में लगे हुए हैं। अमेरिका चीनी उद्योगों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। पूरा यूरोप मौके की तलाश में है। अगर चीन ने जरा सी भी हरकत की तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। जिस तरीके से चीन को घेरा जा रहा है उसका असर तो अभी से ही चीन में देखने को भी मिल रहा है, लेकिन आगे चीन में ऐसा भयानक मंजर देखने को मिलेगा कि चीन की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पूरी दुनिया चीन का अल्टरनेटिव तैयार कर रही है और जैसे ही वो कामयाब हो जाएंगे चीन का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। चीन का निर्यात बंद हो जाने से चीन में महंगाई और गरीबी बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी भयानक गरीबी में चीन के लिए पेट भरना मुश्किल होगा, तो वो हथियार कैसे बनाएगा और सेना को क्या खिलाएगा। तो दोस्तों, भारत ने इशारों में चीन को उसका अंजाम समझा दिया है। अगर चीन नहीं संभला तो उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, भारत की रणनीति पर आप अपना सुझाव जरूर दें।